हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 3 एल्बम के बारे में पढ़ेंगे। एल्बम ये एक ऐसी एल्बम की कहानी है जिसमें कि एक एल्बम बनाकर किस तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, उसको उसके ऋण से छुटकारा दिलाता है और इस नेकी का काम करने के बदले वो उससे कोई भी ज़्यादा उम्मीद नहीं करता है। मतलब कि किस तरह से एक नेकी कर कुएं में डाल वाली कहावत को यहाँ पर दिखाया गया है कि किसी के लिए भलाई करना और उसको बाद उसको याद भी नहीं रखना, उसको एहसानमंद भी नहीं मानना। तो इस कहानी से यही मोरल दिया गया है कि जीवन में हमेशा हमें सच्चे और ज़रूरतमंद लोगों की जहाँ भी संभव हो, जहाँ भी पॉसिबल हो पाए वहाँ पर मदद करनी चाहिए। तो अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पंडित शादीराम ने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे कि क्या कभी वो ऋण मेरे सिर से उतरेगा भी। पंडित शादीराम के ऊपर एक ऋण था, उधार था किसी का। वो गरीब थे परंतु दिल के बुरे नहीं थे। वो चाहते थे कि जिस तरह से भी हो वो अपना साहूकार लाला सदानंद का कर उधार दें, उनका ऋण उधार उतार दें। तो उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। मतलब कि एक एक पैसा जोड़कर, वो बहुत कीमती था, उसको संभाल कर इकट्ठा करते थे। अपना पेट काट काट कर पैसे बचाते थे, मगर जब 4 पैसे इकट्ठा हो जाते थे तो कोई ना कोई ऐसा खर्च आ जाता था कि सारे रुपए खत्म हो जाते थे और शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी। मतलब कि उनके सारे अरमान पानी में मिल जाते थे कर्ज उतारने के, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो इसी तरह से कई साल बीत गए थे। तो शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए थे। उन पर लाला सदानंद के 500 रुपये उधार थे, 500 रुपये उनको देने थे। तो इस 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने का दिन उनको बहुत ही नज़दीक आता हुआ दिख रहा था। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उनका लड़का लगातार 4 महीने से बीमार रहा और पैसा पैसा करके बचाए हुए जो 80 रुपये थे वो उनके लिए दवा दारू में उड़ गए। तो पंडित शादीराम अपना सिर पीटने लगे। अब उन्हें चारों तरफ अंधेरा ही दिखा रहा था, उसमें उन्हें प्रकाश की कोई भी हल्की सी किरण नहीं दिख रही थी, उम्मीद की कोई भी किरण नहीं नज़र आ रही थी। तो उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे कि क्या ये ऋण कभी मेरे सिर से उतरेगा भी या नहीं। तो लाला सदानंद अपने पुरोहित की मजबूरी को समझते थे। वो चाहते थे कि पंडित जी रुपए लौटाने की कोशिश ना करें। उनकी रकम की भी उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी। उन्होंने इसलिए कभी उनसे तगादा भी नहीं किया था, उनको याद भी नहीं दिलाया था पैसे वापस देने के लिए। तो वो इस लेन देन से इतना डरते थे कि मानो रुपये उन्हीं को देने हो। मगर शादीराम के दिल में शांति नहीं थी, मतलब उसको सुकून नहीं था। वो सोचते थे कि कैसे भले इंसान हैं जो अपने पैसे के बारे में कभी चर्चा तक नहीं करते। खैर, मगर ये कुछ नहीं कहते तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। पैसे मेरी तरफ निकलते हैं तो मुझे देने ही चाहिए। अब उन्हें उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने तक का हिम्मत नहीं थी। तो यदि लाला सदानंद ऐसी सदाइशता न दिखलाते, ऐसी दयालुता ना दिखाते, तो शादीराम को बार बार तगादा करके तंग करते रहते, तो उनके दिल को ऐसा कष्ट कभी नहीं होता। मगर वो कहते हैं ना कि हम किसी अत्याचारी का सामना तो सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भले मानुष के सामने हम आंखें नहीं उठा पाते। तो इसी तरह से शादीराम भी लाला के सामने सिर नहीं उठा पा रहा था। तो एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए और उनकी अलमारी में कई भाषाओं की मासिक पत्रिका देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी। पंडित शादीराम ने उत्तर दिया कि पुरानी पत्रिकाएं हैं। तो बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वो ही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे, लेकिन अब वो जीवित नहीं रहे तो किसी के हाथ ना लगाने देते। जब तक वो जीवित थे तो किसी को उन पत्रिकाओं को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम उन्हें रद्दी में क्यों नहीं बेच देते, इनमें चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर उन्हें दे देता हूँ और उनके आंसू रुक जाते हैं, इसलिए इन्हें रद्दी में नहीं बेचना चाहता। तो लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा कि 2-4 पत्रिकाएं दिखाएं तो जरा, कैसे चित्र हैं।
तो पंडित शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं उन्हें दिखाई, तो हर पत्रिका में सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उन्हें अलट पलट कर देखते रहे और अचानक से उनके मन में एक विचार उठा और बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, आर्ट के बढ़िया डिज़ाइन है। अगर किसी शौकीन को पसंद आ गए तो तुम्हें 1000-2000 रुपये बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो पंडित शादीराम ने ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं ही धक्के न खाता फिरता। तो लाला सदानंद बोले, एक काम करो कि आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं उन सबको छांट लो। तो शादीराम बोलते हैं, बहुत अच्छा, और जब ये छांट चुकी तो मुझे कहलवा देना। जब ये छांट लोगे तुम तो आप क्या करेंगे, शादीराम पूछते हैं। तो साहूकार जवाब देता है कि मैं इनका एक फ़ोटो का एल्बम बनवाऊंगा और अब आपकी तरफ से विज्ञापन दूंगा, तो कि वह विज्ञापन किसी ऐसे शौकीन के हाथ पड़ जाएगा और वो इसे खरीद लेगा। इसमें बहुत सुंदर तस्वीरें हैं। तो पंडित शादीराम को ये उम्मीद नहीं थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। तो घोर निराशा ने आशा के द्वार बंद कर दिए थे। मतलब वो इतने ज़्यादा हतोत्साहित हो चुके थे कि उन्हें उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। तो वो उनके हाथों में से भागे लोगों में से थे। ऐसे दुर्भाग्यशील व्यक्ति अपने आप को मानते थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए पैदा होते, मतलब जो हमेशा फेल होने के लिए पैदा होते हैं, ऐसा वो अपने बारे में सोचते थे। तो वो सीधी बात भी कहते थे तो उनके ऊपर उल्टी ही पड़ती थी। उनको पक्का यकीन था कि यह उनका प्रयत्न भी सफल नहीं होगा, और लाला सदानंद के कहने से वे दिन भर बैठकर तस्वीर छांटते रहे। न उनके मन में लगन थी, न चाव था, न उमंग थी, परंतु लाला सदानंद की बात को वो मना नहीं कर पाए थे। तो शाम को देखा तो 200 बढ़िया चित्र इकट्ठा हो गए थे। वो उन्हें देखकर स्वयं ही खुश हो गए और उनके मुंह पर आनंद की आभा तैरने लगी, मतलब उनके मुंह पर आशा की चमक आ गई। इन चित्रों को वो इस तरह से देखने लगे मानो उनमें से हर एक में 10-10 का नोट छिपा हो। तो बच्चों को उधर देखने तक न दे रहे थे कि मतलब वो मन ही मन इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे कि यदि आशा उनसे कोसों दूर थी फिर भी उन्हें आशा की एक हल्की सी किरण दिख रही थी, उम्मीद की किरण दिख रही थी। तो लाला सदानंद की दी हुई सलाह उनके दिमाग में निश्चित का रूप धारण कर चुकी थी। मतलब उन्हें यकीन होने लगा था जो लाला सदानंद ने उनको सलाह दी थी। वो खुशी से झूम उठे और सारे चित्र लाला सदानंद को देने चल दिए। तो लाला सदानंद ने चित्र जब लिए और उन्हें एक एल्बम में लगाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया, तो पंडित शादीराम हर दिन एक डाकिये का इंतज़ार करने लगे। वो रोज़ सोचते थे कि आज कोई ना कोई चिट्ठी ज़रूर आएगी, और दिन बीता जा रहा था पर कोई चिट्ठी नहीं आती थी। तो रात को बहुत आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती। मतलब उनकी हर रोज़ वो उम्मीद करते थे और हर रात को जब चिट्ठी नहीं आती थी तो वो बहुत उदास हो जाते थे। इस तरह से 1 महीना बीत गया मगर कोई भी उनको पत्र नहीं आया। इसके बाद पंडित शादीराम बहुत ही निराश हो गए, और फिर भी कभी कभी सफलता का विचार उनके दिमाग में आ ही जाता था और उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, या यूँ कहिए कि आशा ने पंडित शादीराम को नहीं छोड़ा। तो दिन ऐसे ही बीतते गए। आखिर में एक दिन शादीराम के किस्मत जागी। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लूँगा, मूल्य की कोई चिंता नहीं, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है। मतलब कि इस बात ने उनकी किस्मत को ही जैसे बदल दिया था। और इसके बाद वह उठ बैठते, मतलब जब कोई सोया हुआ आदमी होता है और जब वो उठने से पहले करवट लेता है तो वो नींद में होता है, और उठ के बैठता है तो वो दिन में आ जाता है, वो मतलब रियल ज़िंदगी में आ जाता है। तो इसी तरह से जब तक वो पत्र नहीं मिला था उनको उस सेठ का, तो उनके मन में निराशा ही थी, लेकिन पत्र मिलने के बाद से उनकी ज़िंदगी ने जैसे नई करवट ले ली थी। यह किसी आदमी की करवट नहीं थी, किसी स्त्री की करवट नहीं थी, ये भाग्य की करवट थी। मतलब कि उनकी किस्मत ही बदल चुकी थी। पंडित शादीराम दौड़े दौड़े लाला सदानंद के पास गए और उन्हें पत्र दिखाकर बोले कि आखिर आज एक पत्र आया है, भेज दूं एल्बम। तो लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा, पढ़ा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर भेज दो, शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा, और मूल्य लिख दो 1000 से कम, पर सौदा नहीं होगा, ऐसा लाला उनको सलाह देते हैं। तो कुछ दिन बाद जवाब में उन्हें एक लिफाफा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर से ज़्यादा बिल काँप रहा था। तो उन्होंने लिफाफा खोला और उछल पड़े। तो
उनमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनकी किस्मत ने करवट बदली थी, फिर वे पूरे रूप से उठकर बैठ गए। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 लिख देता तो शायद उतने भी मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी की किरकिरी कर दी, मतलब उनकी सारी खुशी खराब हो गई। जब वो और ज़्यादा का लालच करने लगे, कहने लगे कि भाई मैंने 1000 लिखे तो मुझे 1000 मिल गए, अगर मैं 2000 लिख देता तो मुझे 2000 मिल जाते। शाम के समय वे लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये उनके सामने रखकर बोले कि भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मुझे इस ऋण से छुटकारा मिला। आपने जो दया और सदाइशता मुझ पे दिखाई है उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तो लाला सदानंद ने हैरान होकर पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया। और रुपए भी आ गए? जी हाँ, 1000। तो जी हाँ, नहीं, मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका पाता? तो परमात्मा ने मेरी सुन ली, ऐसा शादीराम ने बोला। तो मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूँ। अगर मैंने 4 पैसे भी दे दिए तो कौन सा गजब हो जाएगा। तो पंडित जी की आंखों में आंसू छलक गए और पहुँचते हुए बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े ही लोग हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, मगर मैं ये रुपए वापस नहीं लूँगा। इतने सालों तक आपने मांगे नहीं, ये उपकार कोई बड़ा है, मुझे आज थोड़ा हल्का होने दीजिए। तो गरीब ब्राह्मण की उदारता और ऐसा व्यवहार देखकर सदानंद का मन भर गया और उन्होंने नोट ले लिए। मनुष्य रुपये लौटाकर भी इतना प्रसन्न हो सकता है, इतना खुश हो सकता है, इसका एहसास उन्हें आज पहली बार हुआ था। तो पंडित जी के चले जाने पर उन्होंने आंखें बंद की और उनके विचारों में डूब गए। तो इसी तरह से 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार हुए तो पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरने लगे। वो ना वैद्य थे, ना डॉक्टर थे, ना हकीम थे, वो ब्राह्मण थे। उनकी दवाई तो उनकी माला फेरना ही था, और ये काम वो अपनी आत्मा से और अपने पूरे मन से कर रहे थे। तो लाला सदानंद को दवाई की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर ज़्यादा भरोसा था। सोचते थे कि दवा से दुआ भली। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके कमज़ोर और पीले मुंह को देख देख कर अपनी आँखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी, मतलब वो रो रही थी। तो थोड़ी ही दूरी पर तक एक कोने में उनकी पत्नी घूंघट निकाले खड़ी थी। पास पड़ी चौकी पर बैठे पंडित शादीराम गीता पढ़ रहे थे। अचानक से लाला सदानंद बेसुध हो गए, मतलब बेहोश हो गए। पंडित जी ने गीता का पाठ करना रोक दिया और उनके सिरहाने आकर बैठ गए। पत्नी गर्म दूध लेने के लिए दौड़ी गई और माँ घबराकर बेटे को आवाज़ें लगाने लगी। इसी समय पंडित जी को लाला जी के सिरहाने के नीचे कोई चीज़ चुभती हुई जान पड़ी। उन्होंने हाथ नीचे निकाल कर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत अचंभित हो गए। ये वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। तो पंडित शादीराम एल्बम हाथ में लेकर उनके ख्यालों में डूब गए। तो पंडित शादीराम इस ख्याल से बहुत खुश थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया और उस ऋण और बिना ऋण के हो गए थे। मगर अब उन्हें इस जानकर उनके हृदय को थोड़ी सी चोट लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि 2 गुना हो गया। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और सोचने लगे कि क्या ये ऋण मेरे सिर से कभी उतरेगा भी या नहीं। तो कुछ देर बाद जब लाला सदानंद को होश आया तो उन्होंने पंडित जी से एल्बम ली और धीरे से बोले, यह एल्बम मैंने सेठ जी से मंगवा ली। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वो उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। वे यह नहीं कह सके, वो ये बात नहीं बोल सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। उनमें ये हिम्मत नहीं थी। वो चुपचाप माला फेरते रहे। तो ये पाठ प्रसिद्ध कवि सुदर्शन जी ने लिखा है। तो बच्चों, इस पाठ में हमें यही दिखाया गया है कि हमें हमेशा दूसरों के लिए परोपकार की भावना अपने अंदर रखनी चाहिए और दूसरों के प्रति हमेशा सहयोग का भाव, हमें एक दूसरे के लिए सहयोग करना चाहिए और सहयोग की भावना को अपने अंदर विकसित करना चाहिए। जिस तरह से पंडित ने लाला सदानंद के ऋण को उतारने के लिए बहुत ही मेहनत करके और लाला सदानंद ने पंडित पर उपकार करके भी अपने आप को ऐसा दिखाया कि जैसे उन्होंने कोई उपकार नहीं किया और
यही उदारता हम सबको अपने जीवन में रखनी चाहिए कि दूसरों के लिए परोपकार के बारे में सोचना चाहिए और हमेशा उसको एहसान नहीं मानना चाहिए। तो बच्चों, ये था इस लेसन में। थैंक यू।